डे 3 इन कनाडा और अभी तक जेट लैग चल रहा है। ये आप इसी चीज़ से बता सकते हैं कि अभी रात के 1:20 हो रहे हैं और मेरी आंख खुल गई है और मुझे नींद आ गई थी जब यहाँ पर 7:30 PM थे। मतलब 7:30 PM टू 1:20 AM मैं सोया और अभी मैं उठ गया हूँ। मुझे मज़ीद नींद नहीं आ रही, मेरी आंख खुल गई है। इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सुबह के 9:30 बज रहे हैं। यहाँ की रूटीन पर एडजस्ट होते होते बहुत टाइम लग सकता है। आज की वीडियो ख़ास तौर पर इस बारे में बना रहा हूँ कि जब हम कनाडा में लैंड कर गए तो हमसे इमिग्रेशन पर क्या क्वेश्चंस पूछे गए। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आप एज PR कनाडा आते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप ठीक से ना कर सके तो कैन बी वेरी रिस्की फॉर यू। वर्स्ट केस सिनेरियो यू कैन बी डिपोर्टेड। सो आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है। वो पूरा आप समझ जाएंगे तो आपके सामने सारा सिलसिला आ जाएगा। जैसे हम टोरंटो लैंड किए, जहाज से हम निकले तो एक जो पैसेज होता है, जो टनल सा होता है जो कनेक्ट करता है जहाज को एयरपोर्ट के साथ, उसमें हम लोग चलकर एयरपोर्ट पहुंचे। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर जब हम पहुंचे तो हम दिख ही रहे थे कि बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं हैंड कैरीज और सामान से, क्योंकि हमारी बहुत पैराशूट मटेरियल की क्विल्टेड फ्लफ़ी जैकेट्स होती हैं और हम मतलब पर बंदा दो दो तीन तीन जैकेट्स पाकिस्तान से लाए हुए थे एहतियातन अपने साथ। और उनको सूट केसेस में इसलिए नहीं रखा था बिकॉज सूट केसेस ऑलरेडी ओवरवेट थे, तो वी डिडंट हैव एनी ऑप्शन बट टू जस्ट लेयर इट अप और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हाथ से उठा कर जाएं। दिख ही रहा था कि हम बहुत ओवरलोडेड हैं, हमारे साथ बच्चियां भी थी। तो जो स्टाफ था उन्होंने बताया कि आई विल गाइड यू, और उन्होंने बताया कि आप यहाँ एलिवेटर से नीचे जा सकते हैं। एलिवेटर से हम लोग नीचे गए। वो एक बड़ी सी कारपेटेड स्पेस थी जिसमें बेंचेस लगे हुए थे और आगे जाकर उसमें वो जो चल रही होती है खुद से, साइड पर रेलिंग लगी होती है, नीचे से वो वॉकवे होता है, वो खुद से चल रहा होता है, उस तरह से वो बेल्ट लगी हुई थी। और वहाँ पर वो भी थी, उनको बूगीज कहते हैं या आई डोंट नो क्या कहते हैं, मतलब वो जो गाड़ियाँ टाइप होती हैं लेकिन नॉट एग्जैक्टली गाड़ियाँ होती हैं, उनके नीचे टायर्स होते हैं और उनमें कोई 4 से 5 पैसेंजर्स बिठाने की जगह होती है और आगे एक ड्राइवर होता है या होती है, वो उन्हीं का स्टाफ मेंबर होता है। तो लाइक जो बुजुर्ग लोग थे, जो बुजुर्ग पैसेंजर्स थे, उनको उसमें वो बिठा बिठा कर आगे इमिग्रेशन तक लेकर जा रहे थे। बाकी जो चल सकते थे उनको गाइड कर रहे थे कि आपने सीधा यहीं पर एंड तक जाना है। हम लोग वहाँ पर बेंच पर 2-4 मिनट बैठे, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, अपने लगेज को बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर जगह हम फैल रहे थे। थोड़ा सा जैसे हाथों में जो उठाई हुई थी जैकेट्स उनको हमने पहन लिया ताकि कम से कम हाथ में उठाने के लिए कम से कम सामान रहे। फिर हम बस चल दिए वहाँ से। उनसे पूछा कहाँ जाना है, वो कहती हैं बस सीधा आप चले जाएं। सब लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे थे। अच्छा, हम लोग सीधा चलते गए। फिर रास्ते में वो जो खुद से चल रही होती है बेल्ट्स वो आ गई, तो थोड़ा सा वो हमें आगे तक ले गई। अच्छा, जब आगे हम पहुँचे एंड तक तो उसके बाद यू हैड टू टर्न राइट। राइट साइड की तरफ हम गए तो एक बड़ा सा कमरा था, उस पर शुरू में ही स्टाफ खड़े हुए थे और लाइक एक मैन था और एक लेडी थी। तो वो कहती हैं कि आप एज अ फैमिली आए हैं, आप किस तौर पर आए हैं। हमने कहा कि वी हैव जस्ट लैंडेड एज PR। वो कहती हैं ओके, आप फैमिली वाली मशीन पर जाए। वहाँ पर बहुत सारी मशीन्स लगी हुई थी। एक तरफ जो मशीन्स थी वो सब जिस जहाज़ पर हम आए थे यानी PIA उसके स्टाफ के लिए थी। उसके स्टाफ वहाँ पर जाकर मशीन पर कुछ एंट्री कर रहे थे। तो हमें कहा गया कि आप ये सेपरेट एंट्रेंस है फैमिलीज के लिए, आप यहाँ से एंटर हो और जो फिर मशीन्स आपको दिखेंगी आप उनमें से किसी भी मशीन पर चले जाएं। तो हम वहाँ से एंटर होकर फिर गए तो सामने एक लाइन से मशीन्स लगी हुई थी। हम सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे फैमिलीज में से। हम सबसे पहली मशीन पर रुक गए। वहाँ से आपकी कियोस्क स्लिप बनती है। उस मशीन पर आप एंटर करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज इंग्लिश एंटर की। उसके बाद मशीन ने हमें कहा कि हम अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करें वहाँ पर
ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हमारे पासपोर्ट्स ही थे, तो मैंने वन बाय वन करके सबके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर एंटर किया, पहले अपना, फिर हिना का, फिर जोहा का, फिर जीनिया का। और वो ऐसे एंटर करना होता है कि पासपोर्ट को खोल के जो पहला पेज होता है उसको ऐसे सामने की तरफ रख के ऊपर नज़र आ रहा होता है कि फ्रंट साइड क्या रखनी है, बैक साइड क्या रखनी है, बस आपने वहाँ पर एंड तक रख देना होता है, मशीन खुद से उसको स्कैन कर लेती है। तो वंस द ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वर स्कैन्ड, मशीन ऑटोमेटिकली आपसे पिक्चर लेती है, वो आपको बताती है कि आप सीधे खड़े हो जाएं और कैमरे की तरफ देखें। तो लाइक देयर वाज हिना, मी और हमारी दो बच्चियां, तो सिर्फ हिना और मेरी तस्वीर खींची गई। मैंने कैमरे की तरफ देखा, फिर मैं वहां से हट गया, फिर हिना खड़ी हुई और हिना की तस्वीर ली गई। और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि जो लगेज आपने बुक करवाया है क्या उसके अलावा भी आपका कोई लगेज आ रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, तो उस पर मैंने नो कर दिया। फिर बाकी 4-5 क्वेश्चंस थे, आसान क्वेश्चंस थे, वो ये थे कि आपके सामान में क्या है, कोई खास चीजें मेंशन की हुई थी वो तो नहीं आपके सामान में, एक ये क्वेश्चन था। और उन क्वेश्चंस के कोई लंबे चौड़े आपने स्टेटमेंट्स में आंसर्स नहीं देने होते, सिर्फ दो ऑप्शंस होती हैं, यस और नो। तो आपको बुनियादी अंग्रेजी भी आती है, बिल्कुल बेसिक सी, आप तब भी उनको बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज वो सिर्फ आपसे पूछते हैं कि आप अपने साथ क्या लाए हो, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ लगेज में कोई सर्टेन चीज़ों के बारे में पूछते हैं। वर वेरी इजी क्वेश्चंस, मतलब वो आपको करते हुए सॉल्व कोई भी मसला नहीं होगा। और अगर आपको कोई इशू होता भी है तो भी वहाँ पर स्टाफ खड़ा होता है, आप वहाँ से उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को मैंने कैसे रिप्लाई करना है, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल एंड दे विल आस्क यू के आप कि क्या सिनेरियो, आप अपने साथ क्या लाए हैं या कहाँ से आए हैं, किस डॉक्यूमेंट पर या किस वीज़ा पर आए हैं, उनको बताएंगे तो आपको सिंपली वो गाइड कर देंगे। अच्छा, वो क्वेश्चंस मैंने भी आंसर किए, वो क्वेश्चंस हिना ने भी आंसर किए, और हमारी 2 कियोस्क स्लिप्स बन गई। हाँ, एक क्वेश्चन में ये था कि आप अपने साथ कितने मनी कैरी कर रहे हैं। आवर्स वाज अराउंड मोर देन 15,000 CAD, उनको बता दिया ये चीज़, वो जो स्टाफ था उन्होंने उसके ऊपर लिख दिया। और हमारी एक कियोस्क स्लिप बन गई। कियोस्क स्लिप बनाने के बाद हमें कहा गया कि आप यहाँ से सीधे जाएं, और वहाँ पर सामने बूथ्स बने हुए थे। वी वेंट टू वन ऑफ द बूथ्स, और ऑफिसर ही आस्क्ड फॉर आवर पासपोर्ट्स देखे, उनमें वीज़ाज देखे, हमारी कियोस्क स्लिप्स देखी, एहतियातन मैंने अपने COPR डॉक्यूमेंट्स भी निकाल लिए। उसके बाद ऑफिसर ने हमें कहा कि आप यहाँ से बैक साइड से जाएं, वहाँ पर एक कमरा था जिसमें लाइन अप हुए हुए थे लोग। हम गए तो स्टार्ट में ही सिक्योरिटी एक ऑफिसर है, ही वाज फ्रॉम इंडिया, तो उन्होंने कहा आप हिंदी बोलते हैं, हमने कहा जी हम समझते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, ऐसा है कि आप के साथ ये फैमिली है, आप थोड़ी देर वहाँ सामने बेंचेस की तरफ जाएं, उधर रेस्ट करें, मस्त थोड़ा सा अगर आपके पास कुछ है खाने के लिए खाएं पिए, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएं, फिर आप मेरे पास आएं। हम वहाँ पर गए, हिना और बच्चियों को बिठाकर सारा लगेज वहीं पर रखकर मैं खाली उनके पास वापस आया, तो वो कहते हैं कि आप अपने पासपोर्ट्स और COPR डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आ जाएं। मैं लेकर आ गया, तो उन्होंने कहा कि आप इस लाइन में खड़े हो जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आप थके हारे इतना लंबा सफ़र तय करके इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से भी कनाडा पहुंचते हैं, तो आपको एज ए फैमिली क्यू में नहीं खड़े हो जाना होता। फैमिली आप बिठा सकते हैं बेंचेस में, वेटिंग एरिया में, और सिर्फ एक जो मेन बंदा है वो खड़ा होता है क्यू में डॉक्यूमेंट्स लेकर। फिर जब कॉल किया जाता है तो उस वक्त यू कैन कॉल द रेस्ट ऑफ योर फैमिली, यू कैन सी योर फैमिली, दे आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, थोड़ा सा आगे जाकर वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं। वो आपको देख सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, जब आपकी बारी आई तो आप उनको बुला सकते हैं। दे डोंट हैव टू स्टैंड विद यू, वहाँ पर वो थकना उनका ज़रूरी नहीं है। लाइन में मेरे से आगे कोई 10 से 15 लोग थे, तो मेरे पास थी मेरी कियोस्क स्लिप, मेरे COPR डॉक्यूमेंट्स और मेरे पासपोर्ट्स विद वीज़ास, और मैंने एहतियातन जहाज़ के बोर्डिंग पासेस, वो जो जब आप लगेज सबमिट करवा देते हैं वो भी रखे हुए थे, बिकॉज लगेज आपको फिर एंड में मिलता है जब आप इस सारे स्टेज से क्लियर हो जाते हैं। आगे एक जो भाई थे वो भी वहाँ पाकिस्तान से हमारे करीब के इलाके से ही आए हुए थे, बैंकर थे, और वो भी PR पर आए हुए थे विद फैमिली। तो वो बता रहे थे, शेयर कर रहे थे अपना एक्सपीरियंस कि उन्होंने 2020 में अप्लाई किया था, मैंने तो 2018 में अप्लाई किया था। और ये बता रहे थे कि उनको भी एंड में आकर डॉलर्स खरीदने पड़े काफ़ी महंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो बहुत इन्फ्लेशन चल रही थी। ब्रीफ से इंट्रोडक्शन हुआ, उन्होंने कहा कि नंबर्स एक्सचेंज करने को कहा कि विल हैव अ टॉक लेटर। फिर वन बाय वन सबकी बारी आती गई, वो भाई भी चले गए।
फिर मेरी बारी आई। मीनवाइल बच्चियों ने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया था, बिकॉज वो पहली थकी हारी आई थी, फिर उधर वो जीनिया स्पेशली बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ी थी। तो इवन द इमिग्रेशन ऑफिसर्स वर नोटिसिंग के द लेडी विद द टू बेबीज, वो देख रहे थे कि बेबीज बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। बहरहाल फिर मेरी बारी आ गई तो मुझे कॉल किया गया, तो मुझसे जो चीज़ें मांगी गई दोज वर माई COPR डॉक्यूमेंट्स, माई पासपोर्ट एंड वीज़ाज। जो COPR डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर वो साइन कर देते हैं, स्टैम्प कर देते हैं। सो वंस दैट इज़ डन देन इट इज़ ensured दैट द लैंडिंग पर्सन इज़ गोइंग टू गेट द PR कार्ड। मतलब एवरीथिंग इज़ क्लियर, वो फिर PR हो जाती है। The immigration officer asked for an address in Canada। Obviously पूछा जाता है कि वहीं पर वो आपके PR कार्ड्स डिलीवर करते हैं। That address does not have to be your address। हो भी सकता है, या अगर आपके पास कोई पहले से आपने रेंट नहीं की हुई स्पेस, तो फिर आप अपने किसी जानने वाले का एड्रेस भी दे सकते हैं। बस वो किसी का एड्रेस मांगते हैं जहां से आपको कार्ड मिल जाए। तो इमिग्रेशन ऑफिसर पूछते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा, पहले कभी ऐसे हुआ कि आप कनाडा आना चाहते थे और आपको एंट्री नहीं दी गई। वो एड्रेस भी पूछते हैं, और उसके बाद जब आप सारी चीज़ें आंसर कर देते हैं, देन वंस द COPR डॉक्यूमेंट्स आर स्टैम्प्ड एंड साइंड, देन द इमिग्रेशन ऑफिसर वुड वेलकम यू टू कनाडा। वहाँ से जब हम फिर एग्जिट किए तो एग्जिट पर एक जो स्टाफ थे, दे asked for our kiosk slips, और उन्होंने देखे COPR डॉक्यूमेंट्स। आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है, SIN नंबर्स लेने हैं, आपने चाइल्ड सपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, सर्विस कनाडा में करेंगे। अगर आप इंटेरियो जा रहे हैं तो आप सर्विस इंटेरियो में जाकर हेल्थ के लिए, हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। फिर आपको बैंक अकाउंट खोलना होगा, और ये कुछ सर्विसेज हैं, ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। कुछ पैम्फलेट्स उन्होंने दिए, उर्दू में भी उनमें से चीज़ें थी। ओके, वहाँ से फिर हम लोग क्लियर होकर जब बाहर निकले तो फिर लगेज लेने की बारी थी। हमें इतनी देर लग चुकी हुई थी कि ऑलमोस्ट समझ लें कि हमारा ही सामान रह गया था, बाकी सब पैसेंजर्स वहाँ से मूव आउट करके हुए थे। बिकॉज इट टुक अस अराउंड 3 hours देयर द इमिग्रेशन, प्रीटी लॉन्ग टाइम, ऐसा इतना लगता नहीं है। बहरहाल जी, हमने अपना सामान कलेक्ट किया। 2 पोर्टर्स मैंने लिए वहाँ से, दोज आर फ्री, और उन पर मैंने अपना लगेज स्टैकअप किया, और वहाँ से हम गए गुड्स टू फॉलो लिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। वो एक सेपरेट सेक्शन, अगर आपको डिक्लेयर करना है तो आप उस तरफ चले जाते हैं, वरना यू आर फ्री टू एग्जिट विद योर सामान एट दैट पॉइंट। हमने क्योंकि डिक्लेयर करना था, उस डिक्लेरेशन की वजह ये होती है कि कुछ भी आप अगर डिक्लेयर कर देते हैं उस वक्त द फिजिकल असेट्स में से, तो बाद में जब आप अपने मुल्क से वो कनाडा लाते हैं तो उस पर आपको ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। दिस इज योर वन चांस टू डिक्लेयर वट एवर यू इंटेंड टू ब्रिंग विद यू लेटर टू दैट कंट्री। स्पेशली गोल्ड ज्वेलरी है, तो हिना सिर्फ कुछ गोल्ड ज्वेलरी अपने साथ लाई हुई थी, कुछ वो नहीं लाई हुई थी। वो हमारा इरादा था कि हम बाद में पाकिस्तान से लाएंगे। हम अपने साथ तस्वीरें लेकर आते हैं ज्वेलरी की, और हम ये रिसर्च करके खुद से हमें ये पता चला था, किसी ने हमें ये चीज़ बताई हुई नहीं थी। बाद में दे एक्चुअली आस्क्ड फॉर दोज पिक्चर्स। एनीवे, वहाँ से हम राइट को मूव करके गए, तो इस जगह पर इतनी रश नहीं थी। हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो हमें कॉल कर लिया गया, आ जाएं। तो वहाँ पर द स्टाफ वाज वेरी हेल्पफुल, द ऑफिसर वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। ही आस्क्ड के अच्छा आपने कोई गुड्स टू फॉलो लिस्ट बनाई है? तो हम एहतियातन देख कर गए थे, और मैंने वो फॉर्म डाउनलोड किया हुआ था और मैं खुद से एंटर करके गया हुआ था। अच्छा, उस गुड्स टू फॉलो लिस्ट में मैंने सब कुछ लिखा हुआ था जो पाकिस्तान में बाद से मैंने लाना था। जैसे जो मेरा पाकिस्तान में घर है, मुझे पता है जब भी मैं उसको सेल आउट करूँगा तो मैं उसके पैसे कनाडा लाऊंगा। उसके अलावा हमारे कोई भी प्लॉट्स हैं, कोई भी घर हैं, वो सारे मैंने वहाँ पर मेंशन किए हुए थे। मोर ओवर ज्वेलरी और फर्दर चीज़ें जैसे जैकेट, एक्सपेंसिव ड्रेसेस, हील्स, बैग्स, प्रेशस स्टोन्स, फैमिली हेयरलूम्स, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। कोई भी स्पेशली जो फिजिकल, जो मटेरियल चीज़ है जो you intend to bring to Canada at a later point in time, you have to mention in that goods to follow list। उसकी कैनेडियन डॉलर्स में क्या वर्थ है वो आपको लिखनी होती है। अच्छा जी, तो वो हमने एस्टिमेटेड वर्थ ही लिखी। ऑब्वियसली जो जो ज्वेलरी थी वो हम पाकिस्तान में एक नामवर ज्वेलर से उसकी पूरी रसीद बनवा कर लेकर आए। उनको हमने सारी अपनी ज्वेलरी दिखाई। उन्होंने उस सारी ज्वेलरी को देखते हुए उसकी पाकिस्तान में वर्थ लिखी। PKR और गूगल से
मैंने कन्वर्ट करवाया कि इतने PKR इक्वल्स टू हाउ मेनी कैनेडियन डॉलर्स, और उस हिसाब से मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी। वो जो ऑफिसर थे उन्होंने हमसे पूछा कि ये जो ज्वेलरी है ये सारी आपने अभी लानी है या इसमें से कुछ ज्वेलरी आप लेकर आए हुए हो। तो हमने कहा इसमें से कुछ ज्वेलरी हम लेकर आए हुए हैं और कुछ लानी। तो वो कहते हैं कि जो लेकर आए हुए हो उसकी वर्थ आप इसमें से माइनस कर दें, इसमें सिर्फ वो लिखें जो आपने लानी है एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम, बिकॉज दिस इज अ गुड्स टू फॉलो लिस्ट। उन्होंने एक न्यू लिस्ट मुझे दी, कहा कि इसमें इन सारी वैल्यूज को ट्रांसफर करें विद दिस थिंग इन माइंड के जो ज्वेलरी ला चुके हैं उसकी वैल्यू को आपने इसमें से माइनस करना है। मोर ओवर उन्होंने कहा कि ये जो प्लॉट्स एंड विलाज एंड हाउसेज आपने लिखे हुए हैं ये चीजें आप गुड्स टू फॉलो लिस्ट में नहीं लिखते हो। पैसों का ये होता है आप पाकिस्तान में कुछ भी बेचकर बाद में अगर कनाडा लाना चाहते हो तो वो आप फ्री ऑफ ड्यूटी ला सकते हो। आपको जस्ट जैसे अभी आपने किया है डिक्लेयर कि अगर आपके पास मोर देन 10,000 कैनेडियन डॉलर्स है, यू जस्ट हैव टू लेट अस नो, और आप उसके बाद वो पैसा ला सकते हो। उस पर हम आपको कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। तो यू डोंट नीड टू मेंशन योर प्लॉट्स एंड हाउसेस हेयर, बिकॉज you'll just sell them, you'll bring the money and you'll be good to go। जो मटेरियल चीज़ें हैं जैसे आपके बैग्स हैं, आपके स्टोन्स हैं, कुछ भी आपकी ज्वेलरी है एट्सेट्रा, वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करनी है के टाइम एक नई लिस्ट बनाकर आप लेकर आओ। ऐसे ही मैंने किया कि जो ज्वेलरी हम साथ लाए हुए थे उसकी वर्थ को माइनस करके सिर्फ वो ज्वेलरी जो लानी थी आई कन्वर्टेड दैट टू कैनेडियन डॉलर्स इन वर्थ, और वो मैंने लिखा। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें थी वो मैंने एज सच ट्रांसफ़र कर दी, जैसे कि हिना के जो फैंसी ड्रेसेस हैं उनकी वर्थ मैंने लिख दी इन कैनेडियन डॉलर्स। उसके अलावा जो बैग्स हैं, जो वॉचेस हैं, जो भी प्रेशियस चीज़ें बाद में पाकिस्तान से लाते हैं जिस पे आप समझते हो कि जब आप लाओगे तो आपको ड्यूटी चार्ज की जा सकती है, वो हमने सब लिख दिया। वो मैं फिर ले गया उनके पास, उन्होंने उसको साइन और स्टैम्प कर दिया, and that was the time when we had to exit. So the only questions in this whole process that we had to answer was के एक क्वेश्चन जो पहले जब हम इमिग्रेशन मिल रही थी वो ये था कि कभी ऐसा हुआ कि आप कनाडा का वीज़ा आपका रिजेक्ट हुआ हो या यू वर नॉट एडमिटेड टू एंटर कनाडा, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा डिक्लेयर करते हुए हमने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास कितने पैसे हैं, अभी कितने हैं पाकिस्तान में बैंक में कितने हैं, उसके अलावा किसी भी ऑनलाइन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कितने हैं, वो सब हमने डिक्लेयर कर दिया। हम अपने साथ कितनी ज्वेलरी लाए हुए थे वो हमने डिक्लेयर कर दिया। दे डिडंट आस्क कि वो ज्वेलरी हमें दिखाओ। हाँ, जो ज्वेलरी उन्होंने कहा था कि जितनी भी आपकी ज्वेलरी है गुड्स टू फॉलो लिस्ट बनवाते वक्त उस सब की आपके पास पिक्चर्स हैं। हमने तो मैंने कहा है। तो उन्होंने कहा वो पिक्चर्स हमारे साथ आप शेयर करें। तो वो पिक्चर्स मैंने दी उनको, उनकी स्पेशली उन्होंने फोटो कॉपी की। एंड आई थिंक द रीजन दे डिड दिस वाज के वो ये देख सकें कि जो ज्वेलरी इन्होंने लिखी है कि एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम लाएंगे अपने साथ, उसकी पिक्चर्स भी उनके पास हो, ताकि उसके साथ फिर बाद में जब हम वो एक्चुअली लाएंगे वो क्रॉस मैच करके उनको ये श्योरिटी हो जाएगी अच्छा अब यही वाली ज्वेलरी आई है तो इस पर हमें ड्यूटी चार्ज नहीं करनी। एक ये चीज़ हुई थी। सेकेंडली ये आप कैसे आए हैं, फर्स्ट टाइम लैंडिंग है आपकी, COPR डॉक्यूमेंट अपना दिखाएं। और आप कभी किसी क्रिमिनल ऑफेंस में तो नहीं रहे, ये भी पूछा गया था। द क्वेश्चंस वी वर आस्क्ड बेसिकली। और कितने मेंबर्स हैं आप, मैंने कहा मैं हूँ, हिना है, तो बच्चियाँ हैं, वो सब उन्होंने देखे। दैट्स इट। उसके बाद हम वहाँ से एग्जिट किए, तो एग्जिट करके फिर हम टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर पहुँच गए। वहाँ पर फिर ऑब्वियसली दुनिया भर से ट्रैवलर्स आए हुए थे, पैसेंजर्स आए हुए थे, लोग आए हुए थे वहाँ पर। फिर टिम हॉर्टन भी था और भी बहुत सी, वो जो एयरपोर्ट पर आपको पता है कि बेकरीज होती हैं, इस तरह से कॉफ़ी शॉप्स होती हैं, कुछ छोटे मोटे ज़रूरत का सामान या मार्केट से आप कुछ भी लेना चाहें वहाँ पर दुकानें बनी होती हैं। वहाँ पर हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वो हमें पिक करने आए हुए थे और हम इस हद तक थक चुके हुए थे उस वक्त तक वहाँ के, अगर वो भी ना आए हुए होते हमें खुद से अरेंज करना पड़ता कोई बस या कोई कार्गो सर्विस अपनी वहाँ पर जाने के लिए अकोमोडेशन में, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता। सो एनीवे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो दे हैड बीन वेटिंग फॉर अस फॉर अराउंड 4 आवर्स एट द एयरपोर्ट। उन्होंने बहुत ही मुश्किल में हमारा साथ दिया। आपको बताऊंगा उनके बारे में भी, उनके से कैसे जान पहचान हुई और कैसे हमने यहाँ पर घर लिया, वो सारी चीज़ें आपको व्लॉग्स में पता चलती जाएंगी वन बाय वन करके। होपफुली आज के व्लॉग से आपको इमिग्रेशन प्रोसेस सारा क्लियर हो गया होगा, आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि कितना वक्त लगता है
और क्या क्वेश्चंस बेसिकली हैं जिनके लिए आपको तैयार करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में आप जानते ना हो, वहां पर आपसे कोई आपका शजराए नसब नहीं पूछा जाता, वहां पर आपसे आपकी कोई वर्क हिस्ट्री नहीं मांगी जाती, वहां पर आपसे कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करने लग पड़ते लंबी, अनलेस के दे फाइंड समथिंग इज रियली फिशी या सस्पिशियस। जनरली ब्रीफ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं जो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि आपसे पूछे जाएंगे, दैट्स इट। कम से कम हमसे तो यही हुआ था, कुछ भी मुश्किल नहीं था वहां पर माशाल्लाह। इवन दे डिडंट आस्क टू सी के अपने डॉलर्स चेक करवाए, उन्होंने काउंट नहीं किए, उन्होंने सिर्फ पूछा कि कितने हैं। उन्होंने इवन बैंक स्टेटमेंट भी देखी नहीं, हमने खुद से बता दिया कि इतने बैंक में, दे डिडंट आस्क फॉर द बैंक स्टेटमेंट। दे कैन डू एनीथिंग ओवर देयर, बट विद अस दे ऐसा नहीं हुआ था। आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे हमने घर ढूंढा और जान पहचान हुई उन लोगों से जो हमें लेने आए हुए थे, और कितना वक्त लगा हमें घर पहुंचते हुए, घर हमने कहाँ लिया, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। सो ये चैनल न्यू इमिग्रेंट्स या ऐसे लोग जो कनाडा आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज उनको हर प्रोसेस से रोशनासन करवाते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे होती हैं चीज़ें। इसलिए हमारा कनाडा को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो माशाल्लाह लिखिए कमेंट्स में, और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। होपफुली आज की वीडियो से आपको पीआर का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है आफ्टर लैंडिंग, या फर्स्ट लैंडिंग, वो आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।